कीव का बचना असंभव लग रहा है। इस वक्त डोनेस्क में विनाश की सबसे बड़ी आग भड़की हुई है। डोनेस्क पर रूसी सेना का कभी भी कब्जा हो सकता है, क्योंकि रूस ने डोनेस्क के उस इलाके पर कब्जा कर लिया है जहां से यूक्रेनी सेना काउंटर अटैक करती है। इसी के बाद डोनेस्क पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। डोनेस्क जीत के बाद रूसी सेना का कीव अभियान शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जुलाई में यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर होने जा रही है। जंग में यूक्रेन की हार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूक्रेन से डोनेस्क भी छिनने वाला है। डोनेस्क की राजधानी क्रास्नोगोरोव्का की जंग बहुत विध्वंसक हो गई है। यहां 90% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनेस्क जीतने के बाद रूसी सेना कीव की तरफ कूच करने वाली है। क्रास्नोगोरोव्का की जंग इतनी विध्वंसक क्यों हो गई है? इस शहर पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन डोनेस्क और कीव कैसे हार जाएगा? रूसी फौज का क्रास्नोगोरोव्का प्लान क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन सेना यूक्रेन में कहां और कितनी तबाही मचा रही है। रूसी सेना को न सिर्फ क्रास्नोगोरोव्का में बड़ी बढ़त मिल गई है, बल्कि उसने डोनेस्क के वोश्खोद इलाके पर कब्जा जमा लिया है। ज़ेपोरिज़िया के वासिलिवका में रूस ने अपना ध्वज फहरा दिया है। खार्किव के एक गांव पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। युद्ध के मैदान में रूसी हमले इतने तेज हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना टिक ही नहीं पा रही। सैनिक और एयर डिफेंस की कमी के कारण यूक्रेनी शहरों में रूस विनाश की बड़ी आग लगा रहा है। डोनेस्क के स्तारोमेयोर्स्की में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तबाही मचाई। डोनेस्क के ही वोश्खोद में रूसी एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की। कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। डीप्रो में रूस ने तोर मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन का शिकार कर लिया। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना ने आर्टिलरी और ड्रोन से विध्वंसक धावा बोला। खार्किव में रूसी Su-34 ने फैब 3000 बमों की बरसात की। हमले में यूक्रेन का ड्रोन सेंटर तहस नहस हो गया। रूसी हमले की जद में आने की वजह से खेरसोन में भी एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 10 सैन्य वाहनों को जलाकर भस्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने यूक्रेनी फोर्स के 2 वाहनों को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को मलबे में बदल दिया। रूसी सेना युद्ध के हर मोर्चे पर तबाही मचा रही है, लेकिन विनाश की सबसे बड़ी आग डोनेस्क की राजधानी क्रास्नोगोरोव्का में भड़की हुई है। रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। क्रास्नोगोरोव्का की जंग भीषण क्यों हो गई है? इस इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हुआ तो क्या होगा? अब इसे समझिए।
8 अप्रैल 2024 से क्रास्नोगोरोवका पर कब्जे की जंग शुरू हुई थी, जो अब विध्वंसक हो गई है। क्रास्नोगोरोवका 2014 से डोनेस्क की राजधानी है। यहाँ यूक्रेनी सेना के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा सेंटर है। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स यहीं से हमले करती है। इसे यूक्रेन की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। यह डोनेस्क का गेटवे भी माना जाता है। यहाँ यूक्रेन की अहम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। क्रास्नोगोरोवका पर कब्जे से रूस के लिए डोनेस्क जीतना बहुत आसान हो जाएगा। डोनेस्क जीतने के लिए रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेन में बड़ा सैन्य संहार हो रहा है। चौबीस घंटे में यूक्रेन के 1128 सैनिक मारे गए हैं। इतना ही नहीं, रूस के हमलों में 7 नागरिकों की भी जान चली गई। भीषण बमबारी की वजह से तबाह हो रहे यूक्रेन ने भी रूस को जख्म देने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर कई गोरिल्ला हमले किए। अस्ट्राखान में यूक्रेन ने रूस के मिसाइल सेंटर को टारगेट किया। हमले में मिसाइल सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मॉस्को में यूक्रेन ने सैन्य वाहन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन की ड्रोन बटालियन ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने 19 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। विस्फोट की वजह से हथियार गोदाम धू धू कर जल गया। यूक्रेन पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि रूसी सेना विनाश की जो आंधी लेकर आई है, वो यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। आने वाला एक हफ्ता बहुत अहम है। अगर नेटो ने यूक्रेन को जरूरी एयर डिफेंस नहीं दिए, तो उसे हार से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में रूस के FPV ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन के 12 से ज्यादा सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं। कामिकाजी ड्रोन से रूसी सेना ने हमले किए।